मैं बहुत अच्छी बेटी। अच्छी हो क्या? हाँ। अच्छा, मैं ये सोच रही थी हाँ। कि आप देखो अभी दोस्तों, ये जो है 86 साल की हो गई है, हाँ। 80 और 6। हाँ। तो मैं ये सोच रही थी कि इनकी इतनी बड़ी यात्रा कैसे कैसे गुजरी है। सो क्यों ना इनसे पूछा जाए। सो मैं आज आपसे मैं ये पूछने के लिए आई हूँ हाँ। कि आपकी जिंदगी में जैसे आप 8-9 साल के थे तब हाँ। से लेके अब तक हाँ। कुछ ऐसी चीजें आपको याद हो जो आपने जिंदगी में बिताई है, आपको याद हो, और आपको अच्छी खट्टी मीठी कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकती है, हाँ। बट वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ। तो आप शेयर करें हमसे। हाँ। और उससे पहले हाँ। अपने दोस्तों से नमस्कार कर लें। सो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये अम्मा है और मैं इनकी बेटी हूँ। सास बहू नहीं है हम, ये मम्मी और मैं बेटी हूँ उनकी। सो इनके साथ मुझे बात करते हुए बहुत मजा आता है, और हम जब भी हमको टाइम मिलता है अक्सर हम बातें किया करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में मिलकर के शेयर की जाए। तो मम्मी ये बताओ कि आप जब बचपन में, जब से आपको याद है हाँ। तब से थोड़ा सा बताएं कि हाँ। पहला बचपन आपका कहाँ बीता। पहला बचपन बच्चा है मेरा बुआ का। बुआ के पास। हाँ हाँ छोटी की माँ मर गई 2 साल की। हाँ हाँ बुआ बुआ ले गई। हाँ हाँ। और वहाँ पे आप कितने साल तक रहे? 7 साल। 7 साल तक रहे। और उसके बाद कहाँ चले गए? फिर मेरे बाप की दूसरी शादी कर दी। हाँ हाँ। तो बाप घर में ले आया अच्छा जबरदस्ती। अच्छा। बहुत लड़ी। हाँ हाँ हाँ। जानती नहीं पहचानती नहीं हाँ। कहाँ। तो आपकी जो कहानी है, जो आपके जीवन की जो कहानी है, हाँ। वो वहां से शुरू होती है कि पहला जीवन तो इनका बुआ के पास हाँ, भी था। हाँ, बुआ का बाप बहुत अच्छा है। हम्म। माँ की नहीं रखती। हम्म। और उसके बाद में पिताजी इनको अपने घर ले आए। घर ले आया। जब घर ले आए हाँ। तो आपकी दूसरी जीवन की जो शुरुआत होती है, हाँ। वो दूसरी सीढ़ी कहेंगे, वो होती है पिताजी के घर में। हाँ, पिताजी के जहाँ पे इनकी माँ आ चुकी है, वो भी दूसरी वाली, क्योंकि पहले जो माँ थी वो 2 साल की थी तभी गुजर गई थी। हाँ। और उसके बाद में जब आपने वहां पे कदम रखा, पिताजी और माँ के पास रहने लगे, हाँ। तब आपका शुरुआत कैसी हुई और कैसा जीवन बीता? ईशा बेचारा कन जाऊँ पिछाऊँ खेतों जाता पिताजी। हाँ। उनका साथ चली जाती। हाँ हाँ। कोई गाय भैंस चरानी थी। हम्म। हम चली आऊँ तो साथ बर्द काटी रहा करती। जूड़ा कर लिया करती उनका। अच्छा अच्छा। नकेल पकड़े चल लिया करती आगे। अच्छा। ये रहा करता उनका साथ में थी। हम्म। बाप का साथ। अच्छा, तो खेत में आप क्या करते थे? खेत में तो हलवाया करता। फिर दावनी करता। फिर दावनी करके ना जूड़ी लगाऊँ था, छुरी लगाऊँ था। उनका वहाँ काम कराऊँ थी मैं बाप ने। और काम तो जाऊँ। हाँ, ज्यादातर समय आपका बाप खेत में के बीता। साथ। हाँ, खेत। पिताजी के साथ। हाँ, पिताजी। और खेत में अनाज तो होता ही था। हाँ। उसके साथ में गाय भैंस बकरी एक- ऊंट और बैल, इस तरह के जानवर। बैलगाड़ा होता था। बैलगाड़ी। हाँ। तो बैलगाड़ी और ऊंट के हाँ। साथ इनकी काफी कहानियां जुड़ी हुई है। सो आप ऊंट को कैसे कंट्रोल करते थे और कब से आपने सीखा ऊंट पे चढ़ना? ऊँट पर उनके चला के लाया करती। फिर मेरा साथ काटा पर छोरा छोरी बहुत लाया करता। फिर मैं चलाना सीख गई। उनको थोड़ी हुआ कर अगन टांग करके थोड़ी पकड़नी थी। मारते लात। हाँ। सब साथ गम उठाऊँ तो मेरा। ओह। हाँ। ये तो दांत टूट टूटी का। हाँ। दांत टूट के था। हाँ। उनको उस टाइम पे आप कितने बड़े होंगे? 10 साल की। 10 साल की। यानी 10 साल की जो लड़की है वो ऊंट पे बैठ के उसको एड़ी से मारती है तो हाँ। ऊंट भागता है। और नकेल गाड़ देती। और नकेल जो नाक में डालते ना रस्सी ऊंट के, वो डाल लेती थी। और उनको आपको डर नहीं लगता था? नाड़ पकड़ के और चढ़ जाती। हो, उसकी गर्दन में ऐसे पकड़ के हाँ, हाँ, चढ़ा देती ऊंट पे। हाँ। तो आपको डर नहीं लगता था? ना डर को लगता। ओह। जोर से बताऊँ तेरा तो हाँ, हाँ, हाँ। फिर जोर से बताऊँ से तो अगन पा कर देते। हाँ। कोई नहीं पकड़ देते। हाँ हाँ। फिर पड़ती बने। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, ये जो है माँ ने ऊंट के साथ खेल खेले हुए हैं। हाँ, ऊँट के साथ। अब मुझे तो ऊंट के पास जाते हुए भी डर लगता है। और बरदा का दो बरदा का जोड़ा गाती। हाँ हाँ गेट्टी के ऊपर का होता ना काट को। हाँ हाँ। अब वो उन्हें गादना पड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे बाप ने को तो सीख लिया अगला घर में दुख पाओगी काम आएगा। काम आएगा बर्द चला करता। ओह माय गॉड। तो- तो देखो दोस्तों, इतनी पुरानी बात है कि जो बैलगाड़ी होती है, हाँ। वो बैलगाड़ी के यहाँ पे जूड़ा रखते हैं ना, गर्दन के ऊपर। हाँ, एक रस्सी से हम जोड़ा में डाल दे। हाँ। तो उसको ये खुद ये रख देती थी। हाँ। तुमको डर नहीं लगता था हाँ, वहाँ? डर लगता था। अच्छा। ओहो।
क्यों पसंद तो रही छो हाँ 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 सब बचपन से ओ माय गॉड नकेल गाली थे पकड़ के हाँ ठोके अच्छा 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 हाँ। हाँ ने बगा के वो ऊपर कर कमाल है मुंह के ऊपर कर हाँ हाँ और नीचे कर देता तो वो गाली थी वो अच्छा तो आप घर में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं बीता जैसे ना, घर में जैसे नहीं। मम्मी के साथ या गांव की लड़कियों घर के में साथ सुना था गन बोली ने गन बैठी बेरे कोई नहीं। घर हाँ। की सोच घर में नहीं बीता यानी आपका वो समय नहीं बीता जो गांव की लड़कियां होती ना, हैं ना। काकी ताई होती ना है सुनाओ थे बोलते है ना ना और गांव की जो लड़कियां जब जैसे सावन के झूले पड़ते हैं कने को या जाती कोई शादी ब्याह त्योहार उसमें जाओ है ना शर्म चढ़ जाती शर्म चढ़ती। वो आगे रही थी हाँ। कैसे बोलो कौन जाम कौन पिछान कौन हाँ तो बिना ही बोले चुपचाप बैठी नहीं दिखने हाँ पड़ा फिर तो टुग्गा में यहाँ भी खेलता भर भी खेलता कुल्लो डक्कर भी खेलता पानी से पाता धीरे धीरे जान पिछाने होगी हाँ अब बचपन में कौन थी हाँ तो खेल भी बहुत खेले अच्छा तो आप खेल खेलते थे जो गांव में मेघना जो मिंगना जो होता है ना ऊंट की जो हाँ। पोटी होती है हाँ। उसकी जो गोल गोल होते हैं ना मेघना उनसे आप खेल खेलते थे खेल खेलता भर मारता तिलक मारता हाँ। बोड़ियों को मारता हाँ। आज खेल खेला करता मेघना कितना टाइम में तो भाज के अंदर रुक के खेला होता हाँ थोड़ा मत कौन खेला नहीं था मैंने तो ये आपका बचपन बीता हाँ। आधा आपका बुआ के पास बीता और फिर आधा आपका पिताजी के पास बीता अब फिर ये बताओ कि आपकी शादी कैसे हुई फिर आप कैसे मतलब आप फिर मम्मा को चली गई अच्छा मम्मा लेगा फिर बस शादी देखना है वही मरा मेरे ताऊ की लड़की थी अमर की वो 5-10 आदमी आके जोड़ी उठी में भाई एक बिच्छू का लड़का है नहीं मंगा छोरी मांग के नहीं मैंने अब मेरी छोरी की जगह मांग के हुआ मेरा जमा आए दूसरा नाम कौन सा हाँ बोली मेरे बाप ने हाँ बोली तो सब नाराज होगा और दूस वर्षा बिना माँ की से मंडो पाड़ दिए तो हाँ मंडो पाड़ के भाग का था कौन ब्याह था जी बस ब्याह जी अरे रुको ये तो बड़ी मजेदार कहानी है आप ये बताओ कि जैसे आप उस टाइम पे कितने साल के होंगे 12-13 साल के 12-13 साल के तो उस टाइम पे आपके लिए एक शादी के लिए एक किसी ने वो आया प्रपोजल करते हैं ना प्रस्ताव शादी के लिए आपको किसी ने कहा कि भाई आपके पिताजी को किसी ने कहा इनके पिताजी को किसी ने कहा ताऊ लगा तो बेटी थी ताऊ ने कहा हाँ बोल मन मांगी देते मैं जाऊंगा हाँ आप इनके पिताजी यानी मेरे नाना को इनके ताऊ ने कहा कि भाई हमको 5-10 आदमी ऐसे कहते ना मैं जोड़ी बड़ा बड़ा आदमी लेगा हाँ ऐसे मांगते ना कि भाई मैं जोड़ी आपके सामने रख दूं आप अब मेरे को अपनी बच्ची दे दो तो ऐसे करके आपके ताऊ ने बोला फिर उसकी बेटी मर गई ना वो ताऊ था फिर हाँ कर ली नंदन हाँ कर ली तो शादी मार दी फिर देखना आया मैंने मम्मा का गया देखने आए देखना आया तो वो तेरता ही नाटका भैया यहाँ का तो भाई भी कौन है और माँ भी कौन था फिर देखा हाँ कौन भाई ऐसा कौन दिया तो इनको क्या हुआ इनको जब देखने आए ना तो जो मेरे फादर जो इनके पति बनने वाले थे उन्होंने कहा है मैं नहीं करता इनके तो भाई भी नहीं है और भाण भी नहीं है और कुछ भी नहीं है और ये तो पतली सी है ऐसे उन्होंने नखरे किए और इनको कुछ पता था नहीं आगे फिर आगे भाई शादी कर दी मंडो फाड़ के भागा ताऊ काका ताऊ मंडो घाटो से तो उन्हें वो शादी उनको था 2 वर्ष कना करा को तो मंडो चोरी मांडी मंडो मांडी पाड़ के भागा गुलाई मासी तो बोले मंडो पाड़ ला तो चोरी के बार कर दी कर दी शादी तो शादी में बस दत्तू आ जागनू हुए और बहुत लेपर तो उठा पर बात होती मेरे बस में आई थी शादी करके तो धंधा का सा शादी कर दी ओ ये कमाल की बात है उस टाइम पे ना बस आना एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ बैलगाड़ी या मुखलाओ तो बन जाया था बैलगाड़ी या ऊंट ही होते थे उस टाइम पे तो उस टाइम पे अगर बस किसी की शादी में आ जाए ना हाँ ऊँटों पे आती थी पर इनकी शादी में वो बस में आए और बड़ी बस के ऊपर दत्तू लगा रखे बस के ऊपर उन्होंने माइक बाकायदा माइक लगा करके और प्रॉपर तरीके से बस बड़ी सज धज के आई थी उस टाइम पे इन चीजों का बिल्कुल भी रिवाज भी नहीं था उनके पास पैसे भी नहीं होते थे हाँ मुझे अच्छी लगा और ये छत पे खड़ी होकर देख रही थी यस हाँ फिर ये तो बड़े मजेदार है मैं खड़ी होके देखो भाई बस आ रही है
पड़ जानी आगे हाँ, सात ऊँट हाँ, जबरदस्त छेवटी मांडो और घर घर बस हाँ, और बदल तो बात और दाद देख हाँ। कहीं का आई कौन थी हाँ, और मेरा आई हाँ। बस बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और 3 दिन रखी हाँ, पर 3 दिन रखता वो 3 दिनों के हाँ, लिए बारात जो है हाँ। वहीं रहती थी जहाँ पे सब शादी, जिसके घर में हाँ, शादी हो रही है। ऊँट लाऊं उनको खुशी बात था करना पर 3 दिन रहती ओ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आई जी ससुरा जी कोई नहीं हम्म, बोले घड़ा फुट गिरगना आया हम्म, बोले गिरगना था आगा ये नाम था क्या करती देखो सास का तो नाम ही बदनाम हाँ। है, और इनकी सास थोड़ी सी थी तेज। आ गई थी हाँ, हाँ। तो ऐसे करके इनकी शादी हुई, और शादी हुई तो आप ससुराल में आ गए। शादी में देव देवता कौन दो क्या अच्छी नहीं लगी दो क्या कौन देवता बोले बाबा मर की चलो पड़ी रही तो फिर इनकी शादी हो गई और ये आ गई ससुराल में। हाँ। आप ससुराल में आ गए, हाँ। है ना? फिर दो से नहीं देवता हाँ। ये कौन दो क्या हम्म, नहीं शायद हम्म। अरे गुड़िया पड़ी शायद ऐसे इनकी शुरुआत हुई, हाँ। और उसके बाद में ये बहुत ही मतलब किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था। अभी इनको ये भी ज्ञान नहीं था पर कि नोट का नहीं चावल का नहीं बेरा और तो काटने का कौन बेरा छोटी तो थी पतली सी थी हम्म, क्या ही कौन बेरा हम्म, और मटका ले और दो हाँ, पानी का कुआं पर तो परेशान हो जाती हाँ। वो तो कुछ समय बीतता गया तो इनको ना परेशान करने लगी जेठानी, देवरानी, हाँ। सास, गांव के 3 लोग। बजे सास चट्टी का लगा दी थी हाँ, चट्टी तो फिर एक समय ऐसा, काम तो ये करती थी सारा, सब काम करती चट्टी थी। कौन चलाने होती चलाना क्या, कुछ करना ही नहीं आता था किचन में, बट इन्होंने सारा सीखा। फिर कुछ समय जब बीत गया तो इनकी देवरानी, जेठानी, सास, गांव के लोग, गांव की लेडीज जो बांध होती है होता ना, होता वो इनको परेशान करने लगी। वो क्या कहती थी, ये तो बांझ है, बांध से बात मर गई इसके तो बच्चे नहीं होंगे। हाँ। तो इनको फिर से उनका आदर करने की बजाय उनको कुछ कुछ कहना, करने लगा जो गंद गाँव लगा अक्सर आपने पिक्चरों में भी देखा हुआ है ना, हाँ। वो करने लगे इनके साथ। हाँ। तो इनको ये नहीं पता कि बच्चे होते हैं और क्या होते हैं, पीरियड्स और क्या होता है, क्या कोई कुछ नहीं पता था। हाँ। तो ऐसे करके इनकी शुरुआत हुई, और उसके बाद में इन्होंने सोचा कि यार ये इतना जरूरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चे नहीं हो रहे, मैं बांझू, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताने वाला भी नहीं, क्योंकि इसको इनको चिढ़ाते थे। क्या वो तो फौज में रहता मैं एक ले रहती यस। फिर मुझे वो चीज बताओ हाँ। कि आपको दिमाग में हो गया यार किसी भी तरीके से बच्चा मेरे को आ जाए, बस बच्चा हो जाए। बच्चा है ना? खेत में हटा था 112 को एक लड़का हाँ। जो कि जिसको हम कहते हैं चमार। बड़ों का हाँ, छूट वो एक गया। एक बच्चा था जो बहुत ही, क्या का उनका रास्ता छूट गया था आपने हाँ, उस बच्चे के बारे में बताओ। हाँ। वो बच्चा आगा जो भाज के गोदी लियो वो झड़काई मटी मोटी मोरी में तेरी माँ बन जाऊंगी वो पिताजी बन जाऊंगी मैं रखूंगी लाड करेंगा दादी आ गई है लाड के पड़ोसी तुम्हारा धड़का हो लिया हंडर है छोटा 2 मारा खींच के अचानक भगा दियो वो रों तो जल्दी को करना क्या वो एक्चुअली में चमारों का बच्चा था। हाँ, उस टाइम पे ना कास्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, हाँ। इसलिए चमार के उसमें पानी छोटे जात में होता खाना पानी भी नहीं करते थे आपस हाँ, में, और उस टाइम पे थोड़ा सा कास्ट का ज्यादा ही था। हाँ। तो वो हमको टच नहीं करेंगे, हमको टच नहीं करेंगे, उस तरह का सिस्टम था। बट इनको वो बच्चा दिख गया, गंदा सा सुन बच्चा। के आगा जो मैं जान तू पा दी हाँ, तो उनको ये झाड़ रही, पोंछ रही, साफ कर रही है, और उसके गोदी बच्चे ले- को लेकर गोदी ना गोदी ले रखे। और उनको लाड कर रही है। हाँ, हाँ, पढ़ देंगी मैं हाँ, मैं खिलौना तो जाओ हाँ, पर दादी डराए जो तो भाई को जाओ हाँ, सुन ले तो हाँ, गड़गड़ देने लगी मैं हाँ। क्या करूं हाँ। ये हो तो गया। ऐसा हुआ इनके साथ हाँ। कि इन्होंने सोचा आज मेरे पास बच्चा नहीं है ना। हाँ। आपने सोचा हाँ। आज मेरे पास बच्चा नहीं है, हाँ, हाँ। कल को क्या पता मेरे पास बच्चा है, तो यार यही बच्चा हाँ कर हाँ, दे, मेरे साथ रहने लग जाए ये रख लेना है, और मेरी जिंदगी फिर देखो कितनी अच्छी शुरू हाँ। हो जाएगी। ऐसे सपने लेती थी। हाँ, हाँ। ऐसे करते करते समय बीतता गया, हाँ। और एक मोड़ आपकी जिंदगी में ऐसा आया जब बच्चे भी आ गए। हाँ। तो एक मोड़ आपकी जिंदगी में ऐसा आया, वो कब आया? कब आया बच्चे भी आ गए आपके हाँ, हाँ। आपकी जिंदगी में। जिनकी बच्चा भी अगर लड़का होया हम्म, बहुत रंग चाव करे बहुत चाहे परेशान नाता पति करी बहुत अच्छा भी जब इनके पहला बच्चा आया ना वो लड़का था,
हाँ। तो एक तो पहला बच्चा, हाँ। फिर वो लड़का, अरे था ही कौन कौन बा लड़का। फिर तो आप यकीन जानो दोस्तों, इतना हाँ। इनका आदर सत्कार इतना बढ़ गया ना, मतलब ओ। फिर पूछ रहे इनको, हाँ। और ये अच्छा रखने लगा। प्यार से रखने लग गए। हाँ। नहीं कपड़ा नहीं था, मुझसे दिया कौन करती, अगला सासुवाड़ी थी, कपड़ा नहीं मिला करता। कपड़े भी नहीं मिलते थे उस टाइम पे, कपड़ों की कमी भी थी। कमी थी। तो ऐसे करके इनकी जिंदगी की शुरुआत हुई। पहले मजदूर का साहब ना करती, रोटी का देता कदा कौन देता, सारा दिन की गल तो मुझसे से मंगाती कौन, और उनका लगे रहती साथी का उनका। 50 भाई मेरे बोला बच्चा। तो फिर बच्चों की लाइन लग गई, जिसमें से 5 6 बच्चों की लाइन लग गई। इसमें चौथा नंबर मेरा है। 5 2 लड़की थी मेरा, एक लड़की। हाँ, तो ऐसे करके इनकी जिंदगी की शुरुआत से एंड तक अभी 86 ओल्ड है, 86 ईयर ओल्ड लेडी। इतनी सारी इन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, कितने तरह के कष्ट भी आए हैं, मुसीबतें भी आई हैं। और तो इतना तरह बच्चा के पढ़ो बस 2 वर्ष हो जाते, बड़ा और हो जा खेत पर खड़ो को दिन टाबर 2 कोस को खेत, बिना हिम्मत हारे हिम्मत में इन्होंने अपने घर को, अपने आदमी का भी देख रहे, परिवार उस टाइम पे जॉइंट फैमिली होती थी तो बहुत सारा काम हो जाता है, तो उसको सबको इन्होंने करते हुए और सबकी बातें भी सहन करते हुए आगे बढ़ती रही। और आज इनके 5 बच्चे सेटल हैं और मजे कर रहे हैं, और ये हमारे बीच में बैठे हैं बिना किसी बीमारी के, बिना कोई टेंशन के, और आज भी ये अपने बच्चों की देखभाल करने में लगी पड़ी है दोस्तों। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है कि ये हमारे बीच में एकदम स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं है इनको। आज 86 ईयर ओल्ड लेडी अभी जाती हैं, वॉक करती हैं, योगा करती हैं, खाना खाती हैं, और बात इतने अच्छे से करती हैं, जो भी बात करने बाहर का भी इंसान आ जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कि इनको सुनता कम है या समझ में कम आता है, सब कुछ इतने ध्यान से सुन के जवाब भी इतना अच्छा देती है, और आदमी को यूँ पहचान लेती है कि ये आदमी क्या सोच रहा होगा, किस तरह का आदमी है। अभी अपन सोचते हैं ना कि उम्र होगी तेरे को ध्यान नहीं रहा होगा, एक एक चीज को ये ऐसे भांप लेती है कि ये आदमी ना इस तरह का आदमी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि 86 साल में हम लोग हो जाएंगे तो कैसे होंगे। बिचार बटन को तो बोली समझा, मैं खूब समझा। हाँ। बोल नहीं है और समझो सारी से। बिल्कुल। हाँ, सबके बोली हाँ, समझा। अब बहुत राजी हूँ। हाँ। अब आता मेरा बहुत राजी हूँ। बहुत राजी तो है ही, आप बात इतनी अच्छी करते हो, है ना, और सब लोगों से मिलते हो, सब लोग आपको प्यार करते हैं। जिस आप एक भी दिन नहीं जाओगे ना तो सब लोगों की आंखें ऐसे सोचते गई का क्यों नहीं आई आज, ऐसे भी चलता है। कई बार आप नहीं जाते हो ना, मैं निकलती तो पूछती अम्मा मम्मी ठीक है, मम्मी क्यों नहीं आई। तो ये है देखो 86 साल हम सोचते हैं बहुत बड़ी उम्र है, बट इनको आज पूछ के देखोगे ना, इनके अंदर से आज भी इनके अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है, उतना ही उतना प्यार, उतना ही खान का पीने का बहुत शौक, इतना ही शौकीन है अभी। और बच्चे की तरफ खुश हो जाएंगी छोटी सी चीज के लिए। मेरे को नहीं मेरा को मैं बूटी बोली से, हाँ बूटी का जो मैंने गुस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ी दौलत ये है कि आज भी इनको अगर फ्री छोड़ दिया जाए ना तो इतनी खुश होती है ना, म्यूजिक लगा दो, गाना का डांस करने लग जाएगी, लोग आ जाएंगे ना मिलने के लिए। जैसे मेरी फ्रेंड्स आएंगी ना तो पहले इनको पूछते हैं, नहीं कई जगहों पे क्या होता है ना कि मम्मी आप तो अंदर जाए बेटा, मेरी फ्रेंड्स आ रही है। नहीं, वो फ्रेंड्स आती है तो पहले कहती थी माँ आ जाओ फ्रेंड्स आने वाली है, तो तेरा अभी इतने चाव से नहीं आ जाती उधर, और हम बैठ के इतने गप्पे करते हो ना, और कुछ भी पढ़ा दो। हाँ, हम इतने गप्पे इतने मजे करते हैं, और हर बात में हर मोमेंट में ये शरीक होती है, उधर हमारे साथ रहती हैं। और चाव इनको इतने ज्यादा चढ़ते हैं, जो कि आजकल दुनिया चाव चढ़ाना ही भूल गई है, इतने चाव से चढ़ते हैं इनको, मतलब मिलना मिलाना, लोगों के लिए खाने बनाना, उनको अच्छी बातें शेयर करना, उनके भी पूछना, खुद की बताना, बड़ा रंगीन माहौल हो जाता है जब ये होती है और मेरी दोस्त आती है मिलने के लिए। और दोस्तों ये ही जिंदगी है, जिंदगी ये नहीं है कि हमने धन इकट्ठा कर करके और बॉक्स और कमरे भर लिए हैं और बोलने को तरस जाते कि कोई है नहीं घर पे, बट धन ये है जब ये होती है तो घर में रौनक हो जाती है दोस्तों, सच में। सब बच्चों पढ़ाया, हाँ, सब ने बीए करवाया, सब बच्चों को इन्होंने पढ़ाया। और करके बहुत बड़ी बात ये है कि जिस टाइम पे ये थी और हम बिल्कुल छोटे थे, उस टाइम पे स्कूल कौन थी?
स्कूल नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, ज्ञान नहीं होता था, मोबाइल नहीं होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, सिर्फ छोड़ करके साइकिल को, और वो भी शहरों में होती थी, गांव में साइकिल भी नहीं होती थी। उस जमाने में इन्होंने मुझे हॉस्टल में डाला, और पैसे की कमी तो ऑफ कोर्स होती ही थी, बट फिर भी इन्होंने मन में ठान लिया कि नहीं, मैं मेरी लड़कियों को पढ़ाऊंगी। तो मेरी दादी, मेरी ताया, जो चाची, जो जितने भी हमारे परिवार में थे, सब लोग इनके खिलाफ थे कि भाई लड़कियों को तुम बाहर क्यों डाल रही है, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, लड़कियां तो हाँ 13-14 साल की होती है, उनकी शादी करके बाहर फेंको, लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है। बट दोस्तों, उस जमाने की ये लेडी है जिन्होंने हमको पढ़ाया, पहली लेडी है ये जिन्होंने हमको बाहर निकाला, सब लोगों के खिलाफ खड़े होकर के। अपोजिशन पार्टी में ये अकेली थी और बाकी सारा गांव एक तरफ था। इन्होंने हमको बाहर अच्छे हॉस्टल में डाल करके हमको पढ़ाया, और खुद पूरे घर का काम, खेत का काम, बड़े बड़े लकड़ियों के ना बंडल सिर पे लाना, और भैंसों को कंट्रोल में, 4-5 भैंसे घर में रखती थी, और सिक्योरिटी इनके पास कुछ नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर जी हाँ बच्चा पढ़ाते घर में 100 रुपए के अंदर सारा काम करते थे। आगे मेरे फादर बाहर रहते थे, ये घर में अकेली रहती थी, नहीं आता ना, तो लोग इनको बड़ा तंग करते थे। कभी इनके घर की दीवार तोड़ देंगे, कभी भैंस से बाहर ले जाने के लिए ये करते थे, तो उसको डंडा मार देंगे, इसको तंग बहुत करते थे। पर दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, हारे नहीं, बिल्कुल। और ये चीज मुझे आज तक मेरे को अंदर से पूरेती रहती है कि इन्होंने मुझे हॉस्टल में डाला, स्कूल में डाला, फिर कॉलेज में डाला, मतलब क्या सोच के, कोई समझ नहीं था ना। तो इनके पास ऐसा बैकग्राउंड था कि भाई मेरी नानी ऐसी हो, या वो परिवार ऐसा हो जिन्होंने, जहाँ से इन्होंने सीख लिया हो। तो मैं सोचती हूँ कि ये नॉर्मल, फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये नॉर्मल लेडी नहीं है, ये बहुत आगे का सोचती है, जो कि हम या हमारे परिवार वाले, जॉइंट फैमिली वाले, दादी, काकी, ताई, मौसी, और मेरे फादर, मेरे काका, मेरा ताऊ, वो लोगों ने जानते हुए भी नहीं समझा इनको, और इनको पीछे घसीटते रहे, बट इन्होंने हार नहीं मानी, और हम सब बहन भाइयों को इन्होंने पढ़ाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे आज इतना गर्व फील होता है, और ये हमारे बीच में बैठी हैं, कोई भी मर नहीं, और इतनी इंटेलिजेंट ना, हम कहते ना कि पढ़ा लिखा ही अनपढ़, ये किताबों से पढ़ी लिखी नहीं है, बट आप इनके आगे कुछ भी नहीं हो, इतना ज्ञान है, और हर चीज को इतने मजे से समझ लेती है। मोबाइल को भी ऐसे ही, अच्छा ये कर रहा हुआ, अच्छा मोबाइल है तो ये चीज जो है ये मोबाइल से कर लो, कोई चीज मंगवानी है मोबाइल में बेटा आजकल ये, तो ज्ञान इनको इतना आँख कान नाक खोल के रखती है कि क्या चल रहा है आज की दुनिया में। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं बहुत ही धन्य हूँ, और मुझे गर्व फील होता है कि मुझे, हम 5 बहन भाइयों को ऐसी माँ मिली। सो ये माँ सिर्फ हमारी माँ नहीं है, अब तो इस कॉलोनी में हम रहते हैं ना, सब लोग इनको इतने बार वेट करते रहते हैं, और खाने पे बुलाते रहते हैं, और वैसे भी इनको मिलने के लिए आते रहते हैं, और पूछते रहते हैं कि माँ आप और कहीं मत जाना, यही रहना हमारे साथ। और मेरे को अकेले भी मिलते हैं तभी बात करते हैं कि आपकी माँ बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, इससे बड़ा धन, इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैं माँ के साथ बात कर रही थी, आपको साथ में शामिल करके मैं माँ से कुछ पूछना चाह रही थी, उनके जीवन में क्या क्या इन्होंने किया है, कैसे कैसे इन्होंने तकलीफें पाई हैं, या किस तरीके की चीज़ों में ये इन्वॉल्व रही हैं, वो मुझे डिस्कस करना था आपके साथ मिलके। माँ, मेरे दोस्त आपको सुन रहे सारे, सुन रहे, आपके भी दोस्त हैं वो, सब बच्चों को बता दो कि जिंदगी में जीते हैं। दोस्तों, जिंदगी में बहुत कष्ट आया, बच्चों को ये बताओ कि जिंदगी में कोई दिक्कत, मुसीबत, तकलीफ आ जाए तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं, उनको कोई ना कोई रास्ता निकलता ही है, निकलता है, मजबूती से खड़े रहना चाहिए, सामना करना चाहिए। हाँ, सामना करना चाहिए। वो ऊँट का बांधी, लात न लाकर, शेर न लाकर, जल्दी को नहीं घबराइए। हाँ, तो दोस्तों को ये चीज बताओ आप, ये आपके बच्चे हैं, कि अगर मान लो अपनी इतनी जिंदगी जी 86, 80 और 6 साल, तो उसमें बहुत तरह तरह की मुसीबतें आई, बहुत आई, तो उसमें आपने बड़े डट के सामना किया है ना, से आने लगी,
तो ये चीज आप बताओ कि कभी भी किसी के साथ ऐसी चीज हो जाए तो मजबूती से वही खड़े रहो, खड़े रहो, आपकी समस्या का भी समाधान होएगा। हिम्मत नहीं हारना। आप बताओ। हिम्मत नहीं आती कभी भी। दोस्तों को बताओ कि दोस्तों आपको को- हिम्मत कभी नहीं हारना किसी के साथ हिम्मत अगर कभी कुछ आ नहीं जाए। हारनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, कभी हारना नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ। ये बात सच हाँ। बहुत ही सच्ची बात है ये। और आपको एक बार ऐसा लगता है, एक बार ऐसा भी लगता है ना, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हो गया बिल्कुल, हाँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, या मेरे फैमिली वाले भी मेरे नहीं है। ऐसा भी कभी कभी आता है समय। मेरा आदमी भी नहीं रहा करता, हाँ। बड़िया में रहा करता, हाँ। फौज में रहा करता, हाँ कोई साथ देने वाला नहीं था। हाँ। तो ऐसे में आप क्या कहते हो, कैसे मजबूती लानी चाहिए बताओ? बहुत दिमाग से। दोस्तों को बताओ, ऐसी अगर स्थिति आ जाए हाँ। तो हिम्मत नहीं आना, क्या हिम्मत करना नहीं- चाहिए? हाँ? हिम्मत नहीं रखना चाहिए, सामना करना चाहिए। यस। हाँ? हिम्मत रखनी चाहिए, मुनासिब तो होएगा। कोई भी समस्या होती है ना, उसका समाधान होता ही है। होता ही है। बस एक ही समय ऐसा होता है जिसमें आप अगर मजबूती दिखा दोगे ना, तो वो समस्या यूं टल जाती है। क्यों माँ, क्या कहते हो? सो आज के लिए हम दोस्तों से माँ हाँ। बाय बाय करेंगे, करें। सो विदा लेते हैं। हाँ।